गुरुजी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपने पहले भी हमारे ऐसे बहुत से सवालों के जवाब दिए हैं जिनका जवाब हमें आम गुरु द्वारा नहीं मिला। आज भी ऐसे बहुत से सवाल हैं जो लोग हमसे पूछते हैं, बट शायद आप समय की कमी की वजह से उनका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आज आप हमारे रूबरू हुए हैं, तो हमें कृपया उन सवालों का जवाब दीजिए। गुरुजी, पहला सवाल यह है कि बहुत से अन्य पंथ ये दावा करते हैं कि सतलोक में दूध की नदियां हैं, सोने की सड़कें हैं, काजू किशमिश बादाम है, केले आम है। तो कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार ये बातें सत्य हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखो, असल में उन लोगों को पता ही नहीं है कि कबीर साहब का मूल ज्ञान है क्या। वो उस कहानी ज्ञान को सत्य मान के बैठे हैं जो कबीर साहब ने जीवों को समझाने के लिए बताई गई थी। क्योंकि हमारे देश में बहुत सी कहानियाँ सुना सुना के जीवों को भरमाया गया, आज भी भरमाया जाता है कि बड़े बड़े स्वर्ग हैं, आपको स्वर्ग में ले जाया जाएगा, वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा खाने को, सोमरस का पान करवाया जाएगा, वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ नाच रही होंगी, बहुत सी परियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। ऐसा बहुत कुछ बताया गया। मुसलमान धर्म में भी यही कुछ बताया जाता है कि 72 हुरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो ये सब एक कहानी ज्ञान समझाने के लिए जीवों को, ताकि वो नरक से डरें, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि बहुत बड़े बड़े पतीले आपका इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें तेल है उबला हुआ, और आपको पकोड़े की तरह तल दिया जाएगा। आप अच्छे काम करो, अगर बुरे काम करोगे तो आप नरकों में जाओगे। ऐसे ही स्वर्ग और नरक की कहानियाँ खूब सुनाई गई और सब जीवों को स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रेरित किया गया कि सब स्वर्ग चलो। लेकिन कबीर साहब जानते थे कि स्वर्ग और नरक ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे हमारे कर्मों का, यहीं पे हमें अंजाम देना है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग को भी खट्टा करने के लिए सतलोक की महिमा गाई। उन्होंने ग्रंथों में बताया कि वहाँ दूध की नदियाँ हैं, सोने की सड़कें हैं, वहाँ बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर फूलों के फलों के वन हैं, और कितना ही वहाँ खा लो आपका वो भोजन खत्म नहीं होगा। ये केवल इसलिए बताया गया क्योंकि आपका ध्यान उन स्वर्ग से हटे, उन जन्नत से हटे, जहाँ पर कहते हैं कि उन स्वर्ग पे जब हमला होता था राक्षसों के द्वारा तो देवता स्वर्ग को छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे स्वर्ग का हम क्या करें जो हम राक्षसों के द्वारा भगा दिए जाएं। हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पर कोई राक्षस ही ना हो, हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पर कोई मृत्यु ही ना हो। तो उसके लिए सतलोक की महिमा गाई गई। लेकिन कबीर साहब ने दो प्रकार का ज्ञान दिया था, एक पवित्र ज्ञान दिया था और एक मूल ज्ञान। ये जो सतलोक की कहानियाँ आती हैं ये सब पवित्र ज्ञान में शामिल हैं, लेकिन जो मूल ज्ञान है आप उसमें देखेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि हम वासी व देश के, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर न धरती, न गगन, न वायु, न पवन, न अग्नि, न जल, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पे शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देवी है, आत्मा के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने। यानी कबीर साहब के अलावा, यानी शब्द स्वरूप के अलावा, उस शब्द परमात्मा के अलावा वहाँ पर और कुछ है ही नहीं। सोचो, अगर वहाँ पर दूध की नदियाँ हैं तो दूध कौन देता है? एक जानवर ही दूध देगा, गाय देगी, भैंस देगी, बकरी देगी। इसका मतलब सतलोक में भी गाय और भैंस है। अगर वहाँ पर सोना है तो इसका मतलब वहाँ पर भी तत्व है। वहाँ अगर सोना है तो मिट्टी भी होगी, मिट्टी है तो कोयला भी होगा, वहाँ पर भी सोना और मिट्टी में फ़र्क होगा। यानी वहाँ पर भी महंगा और सस्ता सामान होगा। यानी महंगा सामान सस्ता सामान यहाँ पर है तो झगड़े होते हैं, वहाँ पर भी होते होंगे। अगर वहाँ पे आम सेब संतरे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर 184 जून भी है, क्योंकि आम सेब संतरे जिस पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं वो 184 में ही आते हैं। काल भगवान ने जीवों को वनस्पति भी बना के रखा हुआ है, पेड़ पौधे बना के रखा हुआ है। तो अगर सतलोक में भी वैसे ही पेड़ पौधे हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ वहाँ जाने का? काल भगवान तो हमारा नाश करने के लिए 84 में डालता है, क्या परमात्मा भी हमारा नाश करने में लगा है जो सतलोक में काजू बादाम किशमिश आम और सेब संतरों के फल फूल लगा दिए? वहाँ पर एक तरफ आप कहते हैं कि वहाँ पर केवल हंस और हंसनियाँ हैं,
ऊपर से आप वहाँ 84 भी बना देते हैं। तो ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। ये कबीर साहब के मूल ज्ञान के सामने 2 पल भी नहीं टिक सकती। ऐसे झूठे सतलोक को, ऐसे झूठे अमरलोक को हमें इसकी कोई लालसा नहीं है। हम चाहते हैं केवल अपने सत्य स्वरूप को, और वो हमारी आत्मा है। इसीलिए बोला गया है, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। आत्मा में ही परमात्मा छुपा है, किसी सतलोक में परमात्मा नहीं है कि आप किसी सतलोक में जाओगे तब आपको परमात्मा मिलेगा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं अगर मुझ में है तो सतलोक में कौन बैठा है? अगर मेरा साईं मेरे बिल्कुल पास है तो इतनी दूर सतलोक में कौन बैठा मेरा इंतजार कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। वो सब काल का जाल है, माया का जाल है। कबीर साहब ने कर नैनो दीदार में इसका पूरा खुलासा किया हुआ है। साहिब कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, और माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये जितने भी लोक हैं, अलग लोक, अनामी लोक, अगम लोक, ये सब माया का जाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कहते हैं, आदि माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अनमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये सब नकल है, नकली है, हमने इसमें नहीं उलझना है। अब क्या कहते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। तो शब्द झनकारी जो है वही परमपिता परमात्मा है, लेकिन जिसको उस झनकार का अनुभव नहीं हुआ है वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि आखिर उस शब्द को झनकारी क्यों बोला गया। और केवल कबीर साहब ने ही नहीं बोला, गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। परमात्मा का भेद नहीं बोला उन्होंने झनकार का भेद बोला है, क्योंकि झनकार ही परमात्मा है। लेकिन अगर कोई इन चारों अक्षरों को पकड़ के बैठ जाए कि झनकार, ये परमात्मा कैसे हो सकता है, तो अभी उसको पता ही नहीं कि झनकार बोला किसे गया है, क्योंकि उसको उसका अनुभव नहीं है। जैसे नानक साहब कहते हैं, सतनाम ही परमात्मा है, सतनाम ही वाहेगुरु है। अब कोई सतनाम को 4 अक्षर मान के बैठ जाए कि सतनाम यही परमात्मा है, नहीं, ये परमात्मा नहीं है। ये तो उस परमात्मा की तरफ संकेत है कि वो परमात्मा सत्य है, उसका नाम सत्य है। ऐसे ही झनकार उस परमात्मा की तरफ इशारा है। जिस दिन आपको वो झनकार का अनुभव हो जाएगा, उस दिन आप हमारे जो गुरुदेव हैं ज्वारपति साहिब, उनकी वाणी का भी मतलब आप समझ जाएंगे। साहिब कहते हैं, रुंझुन सार शब्द झनकारा, और पावेगा कोई संत प्यारा। आज उन्हीं के पंथ में ये कहने वाले लोग पैदा हो गए हैं कि ज्वारपति भी अज्ञानी थे, उनको भी परमात्मा का दीदार नहीं हुआ था, और ये जो झनकारी शब्द उन्होंने लिखा है ये उन्होंने अपनी अज्ञानता में लिख दिया। ऐसे भी लोग हैं इस पंथ में। बहुत दुख होता है मुझे जब ऐसे लोग हमारे पंथ में घुस के पूरा मिलावटी ज्ञान प्रचलित कर देते हैं। इसीलिए मैं लोगों की परीक्षा लेता हूं, ताकि कोई भी ऐसा काल का दूत हमारे पंथ में आके मिलावट ना कर पाए। और जितने भी लोगों की मैंने परीक्षा ली है, उसमें से बहुत से पास भी हुए हैं और बहुत से फेल भी हुए हैं। और जो फेल हुए हैं उन्होंने बहुत से षड्यंत्र भी रचे हैं मेरे खिलाफ। आप YouTube पे मेरे खिलाफ बहुत से लोगों को देखोगे जिसमें हमारे ही आश्रम के साधु संत भी हैं जो मेरे खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी मिलावटी ज्ञान दे रहे हैं। और जब मैंने उस मिलावटी ज्ञान का पर्दाफाश कर दिया, अब वो मेरे खिलाफ खड़े हो गए। षड्यंत्र के तहत सारे मिलके मेरे खिलाफ हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सत्य के पुजारी हैं और सत्य के पुजारी रहेंगे। चाहे कोई भी हमारे सामने आए, हम सत्य के साथ हैं।